नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जो प्रमुख जीवनियाँ और जीवनीकार हैं उनसे जुड़े तथ्यों की आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न जो हैं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपाल शर्मा शास्त्री। तो गोपाल शर्मा शास्त्री ने 1881 में दयानंद दिग्विजय नाम से जीवनी लिखी थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद बाबू राधा कृष्ण दास। तो बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा था। इसके बाद शिव नंदन। तो शिव नंदन ने 1905 में हरिश्चंद्र नामक जीवनी की रचना की थी। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1913 में बाबू राधा कृष्ण दास के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद घनश्याम दास बिड़ला। तो घनश्याम दास बिड़ला ने 1940 में बापू के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद सुशीला नायर। तो सुशीला नायर ने 1949 में बापू के कारावास की कहानी के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद ब्रज रत्न दास। तो ब्रज रत्न दास ने 1948 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद रामचंद्र वर्मा। तो रामचंद्र वर्मा ने 1919 में महात्मा गांधी नामक जीवनी लिखी थी। इसके बाद मनमथ नाथ गुप्त। तो मनमथ नाथ गुप्त ने 1938 में चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने 1951 में जयप्रकाश नारायण के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद बलराज मधोक। तो बलराज मधोक ने 1958 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नामक जीवनी लिखी थी। इसके बाद राहुल सांस्कृतायन। तो राहुल सांस्कृतायन ने 1954 में स्टालिन के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद राहुल सांस्कृतायन ने 1954 में कार्ल मार्क्स के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद राहुल सांस्कृतायन ने 1954 में लेनिन के नाम से जीवनी लिखी थी, लेनिन। इसके बाद राहुल सांस्कृतायन ने 1954 में माओ त्से तुंग के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ ने 1960 में माखन लाल चतुर्वेदी के नाम से जीवनी लिखी थी। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार ने 1968 में अकाल पुरुष गांधी के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद हंसराज रहबर ने 1979 में योद्धा सन्यासी विवेकानंद के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने 1972 में उत्तर योगी श्री अरविंद के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद अमृतलाल नागर ने 1975 में चैतन्य महाप्रभु के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद घनश्याम दास बिड़ला ने 1975 में मेरे जीवन में। तो मेरे जीवन में के नाम से जीवनी लिखी थी घनश्याम दास बिड़ला ने। इसके बाद चंद्रशेखर शुक्ल। तो चंद्रशेखर शुक्ल ने 1963 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व के नाम से रचना लिखी थी। इसके बाद डॉक्टर रघुवंश।
तो डॉक्टर रघुवंश ने 1985 में मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1986 में मार्क्स, त्रोस्की और एशियाई समाज के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद रामनिवास जाजू, तो रामनिवास जाजू ने 1986 में मरुभूमि का वह मेघ, जो घनश्याम दास बिड़ला के जीवन पर केंद्रित है, तो उनके नाम से ये जीवनी लिखी थी। इसके बाद शिवरानी देवी, तो शिवरानी देवी ने 1944 में प्रेमचंद घर में के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद अमृत राय, तो अमृत राय ने 1962 में कलम का सिपाही के नाम से जीवनी लिखी थी। इसके बाद मदन गोपाल, तो मदन गोपाल ने 1964 में कलम का मजदूर के नाम से जीवनी लिखी थी। ये सभी जीवनी जो हैं प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के ऊपर केंद्रित है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भगवती प्रसाद सिंह, तो भगवती प्रसाद सिंह ने 1968 में मनीषी की लोक यात्रा, तो मनीषी की लोक यात्रा के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1969 में निराला की साहित्य साधना के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद आते हैं विष्णु प्रभाकर, तो विष्णु प्रभाकर ने 1974 में आवारा मसीहा के नाम से जीवनी लिखी है, जो शरत चंद्र के ऊपर केंद्रित है। इसके बाद शांति जोशी, तो शांति जोशी ने 1970 में सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद शिव सागर मिश्र, तो शिव सागर मिश्र ने 1981 में दिनकर एक सहज पुरुष के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद शोभा कांत, तो शोभा कांत ने 1991 में बाबूजी के नाम से जीवनी लिखी है, जो नागार्जुन पर केंद्रित है। इसके बाद विष्णु चंद्र शर्मा, तो विष्णु चंद्र शर्मा ने 1976 में अग्नि सेतु के नाम से जीवनी लिखी है, जो नजरुल इस्लाम के ऊपर केंद्रित है। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर, तो जगदीश चंद्र माथुर ने 1971 में जिन्होंने जीना जाना के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद तेज बहादुर चौधरी, तो तेज बहादुर चौधरी ने 1995 में मेरे बड़े भाई शमशेर जी के नाम से जीवनी लिखी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तेज बहादुर चौधरी ने 1995 में मेरे बड़े भाई शमशेर जी के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद आते हैं कमला सांस्कृतायन, तो कमला सांस्कृतायन ने 1995 में महामानव महापंडित राहुल सांस्कृतायन के नाम से जो है जीवनी लिखी है। इसके बाद विष्णु चंद्र शर्मा, तो विष्णु चंद्र शर्मा ने 1997 में समय साम्यवादी राहुल सांस्कृतायन के ऊपर केंद्रित जीवनी लिखी है। इसके बाद प्रतिभा अग्रवाल, तो प्रतिभा अग्रवाल ने 1997 में प्यारे हरिश्चंद्र जू के नाम से जीवनी लिखी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रतिभा अग्रवाल ने 1997 में प्यारे हरिश्चंद्र जू के नाम से जीवनी लिखी है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलोचना रांगेय, तो सुलोचना रांगेय ने 1997 में रांगेय राघव एक अंतरंग परिचय के नाम से जीवनी लिखी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर मदन मोहन ठाकुर, तो मदन मोहन ठाकुर ने 1999 में राजेंद्र यादव के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद बिंदु अग्रवाल,
तो बिंदु अग्रवाल ने 1999 में स्मृति के झरोखे से के नाम से जीवनी लिखी है, जो भारत भूषण अग्रवाल के ऊपर केंद्रित है। इसके बाद ज्ञानचंद्र जैन, तो ज्ञानचंद्र जैन ने 1999 में कथा शेष के नाम से जीवनी लिखी है, जो अमृतलाल नागर के ऊपर केंद्रित है। इसके बाद महिमा मेहता, तो महिमा मेहता ने 2003 में उत्सव पुरुष नरेश मेहता के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद कुमुद नागर, तो कुमुद नागर ने 2006 में वट वृक्ष की छाया में के नाम से जीवनी लिखी है, जो अमृतलाल नागर के ऊपर केंद्रित है। इसके बाद गायत्री कमलेश्वर, तो गायत्री कमलेश्वर ने 2005 में कमलेश्वर मेरे हमसफ़र के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद कृष्ण बिहारी मिश्र, तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने 2005 में कल्पतरु की उत्सव लीला, जो रामकृष्ण परमहंस के ऊपर केंद्रित है, उस नाम से जीवनी लिखी है। तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने कल्पतरु की उत्सव लीला के नाम से कृष्ण बिहारी मिश्र ने 2005 में रामकृष्ण परमहंस के ऊपर जीवनी लिखी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है विजय बहादुर मिश्र, तो विजय बहादुर मिश्र ने 2008 में आलोचक का स्वदेश के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद नरेंद्र मोहन, तो नरेंद्र मोहन ने 2012 में मंटो जिंदा है के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद पुरुषोत्तम अग्रवाल, तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने 2012 में कोलाज अशोक वाजपेयी के नाम से जीवनी लिखी है। इसके बाद अखिलेश, तो अखिलेश ने 2011 में मकबूल के नाम से जीवनी लिखी है, मकबूल। इसके बाद राम कमल राय, तो राम कमल राय ने 1986 में शिखर से सागर तक, जो अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित है, उस नाम से जीवनी लिखी है। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध महिला लेखिकाओं के बारे में भी प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं जानकी देवी बजाज। तो जानकी देवी बजाज ने 1956 में मेरी जीवन यात्रा के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद प्रतिभा अग्रवाल 1990 में दस्तक जिंदगी की और 1996 में मोड़ जिंदगी का के नाम से आत्मकथा लिखी है। तो आप इन दोनों आत्मकथाओं के नाम नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद कुसुम अंसल, तो कुसुम अंसल ने 1996 में जो कहा नहीं गया के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद कृष्णा अग्निहोत्री, तो कृष्णा अग्निहोत्री ने 1997 में लगता नहीं है दिल मेरा। ये प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है कि लगता नहीं है दिल मेरा ये किसकी आत्मकथा मानी जाती है। तो ये जो है कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा मानी जाती है और ये लिखा गया था 1997 में। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं पद्मा सचदेव। तो पद्मा सचदेव ने 1999 में बूंद बावड़ी के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद शीला झुंझुनवाला, तो शीला झुंझुनवाला ने 2000 में कुछ कही कुछ अनकही के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद मैत्रेय पुष्पा,
तो मैत्रेय पुष्पा ने 2002 में कस्तूरी कुंडल बसे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक हैं मैत्रेय पुष्पा, जो लिखा गया था 2002 में। और फिर 2008 में गुड़िया भीतर गुड़िया के नाम से मैत्रेय पुष्पा का दूसरा जो है आत्मकथा प्रकाशित हुआ था 2008 में। इसके बाद रमणिका ठाकुर गुप्ता, तो रमणिका ठाकुर गुप्ता ने 2005 में हादसे के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी ने 2007 में कली यह भी के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद प्रभा खेतान, तो प्रभा खेतान ने 2007 में अनन्या के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद चंद्र किरण सौ नरिक्सा, तो चंद्र किरण सौ नरिक्सा के नाम से जो है लेखक ने 2008 में पिंजरे की मैना और सतरे और संतरे के नाम से आत्मकथा लिखी है। पिंजरे में मैना और सतरें और सतरें, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये दोनों जो है 2008 में लिखा गया था। इसके बाद सतरें और सतरें जो हैं इसके लेखक हैं अनीता राकेश। इसके प्रकाशन के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो अनीता राकेश जो हैं ये सतरें और सतरें के लेखिका हैं। ये चंद्र किरण नहीं होगा, ये होगा अनीता राकेश। इसके बाद ममता कालिया, तो ममता कालिया ने 2011 में कितने शहरों में कितनी बार के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद चंद्रकांता, तो चंद्रकांता ने जो है 2012 में हाशिए की इबारतें के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी, ये बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है ये आत्मकथा पूछा गया है कि एक कहानी यह भी, इसकी लेखिका का नाम क्या है, तो इसकी लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं अजित प्रसाद जैन, तो अजित प्रसाद जैन ने 1951 में अज्ञात जीवन के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद अलगू राय शास्त्री, तो अलगू राय शास्त्री ने 1951 में मेरा जीवन के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद यशपाल, बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक हैं यशपाल, तो इन्होंने जो है सिंहावलोकन के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसका जो प्रथम भाग है ये प्रकाशित हुआ था 1951 में, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। इसके बाद इसका जो द्वितीय भाग है ये प्रकाशित हुआ था 1952 में, और फिर इसका जो तीसरा भाग है ये प्रकाशित हुआ था 1955 में। तो सिंहावलोकन के नाम से यशपाल ने आत्मकथा लिखी है, जिसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1951 में, इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1952 में, और फिर इसका तीसरा भाग जो है ये प्रकाशित हुआ था 1955 में। इसके बाद सत्यदेव परिव्राजक, तो सत्यदेव परिव्राजक ने 1951 में स्वतंत्रता की खोज में के नाम से आत्मकथा लिखा था। इसके बाद शांति प्रिय द्विवेदी, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने 1952 में परिव्राजक की प्रजा के नाम से आत्मकथा लिखा है। इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी ने 1952 में चांद सूरज के वीरन की रचना की। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है 1985 में इन्होंने अपनी आत्मकथा नील यक्षिणी के नाम से प्रकाशित कराया। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने अपनी आत्मकथा दो भागों में विभक्त किया है। पहला भाग जो है वो 1952 में चांद सूरज के वीरन के नाम से प्रकाशित हुआ, और इसका जो दूसरा भाग है वो 1985 में नील यक्षिणी के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद गंगा प्रसाद उपाध्याय,
तो गंगा प्रसाद उपाध्याय ने 1954 में जीवन चक्र के नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद चतुरसेन शास्त्री, तो चतुरसेन शास्त्री ने अपनी आत्मकथा जो है सबसे पहला वाला भाग प्रकाशित किया था 1956 में, और उसका नाम है यादों की परछाइयाँ। और इसका जो दूसरा भाग है वो प्रकाशित हुआ था 1963 में मेरी आत्मकहानी के नाम से। तो चतुरसेन शास्त्री के भी 2 आत्मकथा प्रकाशित हुई हैं। पहला भाग है 1956 में जिसका नाम है यादों की परछाइयाँ, और दूसरा भाग जो 1963 में प्रकाशित हुआ था उसका नाम है मेरी आत्मकहानी। इसके बाद सेठ गोविंद दास, तो सेठ गोविंद दास ने 1958 में आत्मनिरीक्षण के नाम से आत्मकथा लिखा है। इसके बाद देवराज उपाध्याय, तो देवराज उपाध्याय ने 1958 में बचपन के 2 दिन के नाम से आत्मकथा लिखा था, जो इसका प्रथम भाग है देवराज उपाध्याय के आत्मकथा के श्रेणी में, और इसका जो दूसरा भाग है ये 1970 में यौवन के द्वार पर के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो देवराज उपाध्याय के भी 2 आत्मकथा है। पहला भाग बचपन के 2 दिन के नाम से प्रकाशित हुआ था 1958 में, और दूसरा भाग यौवन के द्वार पर के नाम से 1970 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने 1958 में मेरी अपनी कथा के नाम से आत्मकथा लिखा था। इसके बाद पांड्य बेचन शर्मा उग्र, तो पांड्य बेचन शर्मा उग्र ने 1960 में अपनी खबर के नाम से आत्मकथा लिखा था। इसके बाद संतराम बीए, तो संतराम बीए ने 1963 में मेरे जीवन के अनुभव के नाम से आत्मकथा लिखा था। इसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, माधव इनका उपनाम है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भुवनेश्वर प्रसाद माधव या भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव ने 1966 में जीवन के 4 अध्याय के नाम से जो है रचना लिखा था। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन, यहाँ से कई प्रश्न आया है। हरिवंश के आत्मकथा से जुड़े कई प्रश्न जो हैं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो हरिवंश राय बच्चन ने 2 आत्मकथा का निर्माण किया है। सबसे पहले आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कई बार पूछा गया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये 1969 में प्रकाशित हुआ था पहला भाग, और नीड़ का निर्माण फिर ये 1970 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। तो हरिवंश राय बच्चन के 2 आत्मकथा हैं। पहला भाग जो है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा भाग जो है उसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर, जो प्रकाशित हुआ था 1970 में। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार से तीसरा जो उनका आत्मकथा है वो 1978 में बसेरे से दूर के नाम से प्रकाशित हुआ था, और उनका जो चौथा आत्मकथा है वो 10 द्वार से सोपान तक के नाम से 1985 में प्रकाशित हुआ था। तो हरिवंश राय बच्चन के 4 श्रृंखलाएं हैं आत्मकथा के। सबसे पहला वाला है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर तीसरा भाग है बसेरे से दूर, और फिर चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, और ये जो आत्मकथाएं हैं इनके प्रकाशन वर्ष के बारे में जानना आवश्यक है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से 2 से 3 प्रकार के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा ने 1970 में अपनी कहानी के नाम से आत्मकथा लिखा था। इसके बाद रामावतार अरुण, तो रामावतार अरुण ने 1974 में अरुणायन के नाम से आत्मकथा लिखा था।
इसके बाद कृष्णचंद्र, तो कृष्णचंद्र ने 1979 में आधे सफ़र की पूरी कहानी के नाम से आत्मकथा लिखा था, आधे सफ़र की पूरी कहानी। इसके बाद बलराज साहनी, तो बलराज साहनी ने 1947 में मेरी फिल्मी आत्मकथा के नाम से जो है जीवनी आत्मकथा लिखा था। इसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1983 में घर की बात के नाम से आत्मकथा लिखा था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि घर की बात आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके बाद शिव पूजन सहाय, तो शिव पूजन सहाय ने 1985 में मेरा जीवन के नाम से आत्मकथा लिखा था। इसके बाद हंसराज रहबर, तो हंसराज रहबर ने 1986 में मेरे 7 जन्म के नाम से आत्मकथा लिखा था, जिसके 3 खंड हैं। इसके बाद आते हैं रामदरस मिश्र, तो रामदरस मिश्र ने 1984 में जहाँ मैं खड़ा हूँ के नाम से आत्मकथा लिखा था, जो इनकी श्रृंखला का पहला भाग है। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है वो रोशनी की पगडंडियाँ के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इनकी आत्मकथा की जो तीसरी श्रृंखला है उसका नाम है टूटते बनते दिन, तो टूटते बनते दिन जो है ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इसका जो चौथा भाग है ये उत्तर पथ के नाम से प्रकाशित हुआ था, और फिर इसका जो पंचम भाग है वो 2000 में फुर्सत के दिन के नाम से आत्मकथा प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमने हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण जीवनियाँ और आत्मकथा हैं उनसे जुड़े जो कहानीकार, जो रचनाकार हैं, उनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उनके जो प्रकाशन वर्ष हैं, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की आज हमने चर्चा की। आगे हम और भी जो इसके भाग हैं, जैसे कि कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा की तो चर्चा हो चुकी है, कथा साहित्य, यात्रा वृत्तांत से जुड़े जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।